स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 सीटों के एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज हुई थी, लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि इस चुनाव पर रोक लगने वाली है, चुनाव टलने वाला है और इसको लेकर के न्यायालय का दखल और न्यायालय में अर्जी लगाई गई है। अब इसके बाद से क्या कुछ है मामला, हम आपको बताते हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव एक साथ क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर के न्यायालय के शरण में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले चुनाव टलवाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि कार्यकाल का मसला सबसे बड़ा है। स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले विधान पार्षदों को लेकर के कार्यकाल का मामला आज तक नहीं सुलझ सका है। पिछली बार चुनाव सारे 24 सदस्य रिटायर हो चुके हैं और अब नए सिरे से चुनाव होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नियमानुसार इसमें से 8 सदस्यों को 2 वर्षों पर रिटायर होना था और 2 वर्षों पर ही 8 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसको लेकर के 24 सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जा रहे हैं। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसको अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से सरासर गड़बड़ झाला है। आपको बता दें इस याचिकाकर्ता का कहना यह है और इस मामले पर जो चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें 1978 में पंचायत चुनाव हुआ था, उसका कार्यकाल 1983 तक रहा। इस चुनाव के बाद स्थानीय प्राधिकार का चुनाव हुआ, यह 2 वर्षों पर होता रहा है और 1984 तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद पंचायत के चुनाव नहीं हुए और फिर स्थानीय प्राधिकार का चुनाव भी लटक गया। इसके बारे में ही कार्यकाल की गड़बड़ियों की नींव रखी गई थी और 2001 में पंचायत चुनाव हुआ, 2003 में स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ। इसमें एक साथ 24 सीटों पर चुनाव कराया गया। इस मामले पर भी कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ नज़र आ रहा है। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव क्यों हो रहे हैं, ये मामला सबसे बड़ा है और इसी को लेकर के याचिकाकर्ता ने न्यायालय के शरण में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि सारी 24 सीटें रिक्त थी और उनका कार्यकाल निश्चित समय पर खत्म होने जैसा कोई बात भी नहीं हुआ था। 24 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, सबको 6-6 वर्षों के लिए चुना गया था, लेकिन इस समय इनके कार्यकाल के निर्धारण के लिए संसदीय कार्य विभाग में मंथन भी हुआ, चुनाव आयोग के परामर्श भी किए गए, लेकिन कोई निदान नहीं निकल सका। लिहाजा 24 सदस्यों को 6 वर्षों का कार्यकाल दिया गया। यह पहले भी कोर्ट में मामला जा चुका है। आपको बता दें कि बैद्यनाथ प्रसाद विधान पार्षद, तत्कालीन विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने 2015 में हाई कोर्ट में रिट याचिका किया था। सदस्यों के कार्यकाल का मामला उठाया गया था। उस समय भी चुनाव सभी 24 सीटों पर 6 वर्षों के लिए हुए थे। प्रसाद का कहना था कि हाई कोर्ट ने रिट के पक्ष में फैसला दिया था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के फैसले से सदस्यों का कार्यकाल तय होगा, इस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की अनुमति दी। फिर चुनाव हुए। अब तो उन सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। फिर उसके बाद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पूरे मामले पर दलील जो दी जा रही है कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्यों के रिटायर होने की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। 24 सीटों पर एक साथ चुनाव कराना कहीं ना कहीं उस जो आदेश था उसका उल्लंघन है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि न्यायालय में मामला चला गया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थानीय निकाय से एमएलसी बनने की सोच रहे हैं उनके मंसूबे पर पानी फिर जाए। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।